जय सच्चिदानंद। भारत के सिद्ध पुरुष ओशो, जब ओशो ने ईश्वरी तत्व का अनुभव किया और सर्वव्यापी ईश्वर के साथ जब एक होते हैं तब जो अनुभूति होती है, यहाँ वो बताया गया है। हमारे लिए बहुत समझने जैसा है। उन्होंने कहा, सच तो यह है कि यह पूरा अस्तित्व आपको आनंदित करने के लिए तत्पर है। अस्तित्व माने प्रकृति। हमारे आसपास जो भी अस्तित्व है वो हमारे लिए परमात्मा ने आनंदित करने के लिए ही बनाया गया है और वो तत्पर ही है। यह पूरा अस्तित्व चाहता है कि आपका जीवन एक उत्सव बन जाए, क्योंकि जब आप दुखी होते हो तो आप चारों तरफ दुख ही फेंकते हो। कितना कहा, अच्छी बात कही। जब हम दुखी होते हैं तो चारों तरफ दुख ही फैलता है। कैसे? आप दुखी होते हो, आपका औरा मटमैला होता है ना। ध्यान कर जो पवित्र होता है, वाइट हो जाता है। जब हम दुखी होते हैं किसी माध्यम के द्वारा, मगर हमने दुख आंतर जगत में स्वीकार किया, आनंद को नहीं, दुख को स्वीकार किया, तो आपका औरा बिगड़ जाएगा। ये तो साबित होता है। तो कहाँ जाके प्रकृति में फैलने लगेगा। उनकी स्पंदना दूसरों को भी दुखी प्राप्त करेगी, सुख उनको भी नहीं मिलेगा। जिस तरह हमारे पाँव में कुछ कांटा लगता है तो पूरा शरीर दुखी हो जाता है, कभी ताव भी आ जाता है, बुखार भी आ जाता है। तो हम दुखी है तो हमारे संलग्न जो भी कुटुंब में सब दुखी हो जाते हैं। तो ये तो प्रकृति की बात है। जब हम दुखी होते हैं तो सूक्ष्म में ये प्रकृति भी दुखी होती है, आंदोलन भी दूषित हो जाता है। तो कुछ भी करके दुखी होना ही नहीं है, चाहे कैसा भी समय आ जाए, कोई बात नहीं, आया है वो भी चला जाएगा। कभी दुख न टिका है न कभी सुख भी टिका है। आपकी दृष्टि ही कैसी होती उन पर ही निर्भर है। मगर हम मन से जीते इसलिए दुखी होते हैं, ये मेरा लिए अच्छा नहीं। कुछ दूसरों का सुख देखकर हम दुखी हो जाते हैं। तभी भी साक्षी बनना है। हमारे पर विपत्ति आ जाए तभी भी साक्षी ही बनना है, क्योंकि हमारा ही बनाया हुआ है तो आएगा ही। तो आ गया तो उनको स्वीकार कर लो। स्वीकार करने से दुख कम हो जाता है। इनके दुख के पहले सुख, सुख के पहले दुख। खाली सु और दु दोनों के बीच में खाली है, आकाश तत्व ही है। तो वहां जो आता है, जब आप दुखी हो तो आपकी घाव की दुर्गंध सारे अस्तित्व में पहुंचाती है, और जब आप दुखी होते हो तो अस्तित्व भी पीड़ा पाता है, क्योंकि वो भी सेंसिटिव है, कण में फैला हुआ है, तो वो भी दुखी होता है। तो ऐसा सोच कर भी दुखी नहीं होना है कि हमसे और दूसरों को भी दुख पहुंचेगा। हमारा दुख दूसरों को क्यों दिया जाए? ये सारा जगत आपके साथ पीड़ित होता है और आपके आनंद के साथ आनंदित होता है। कोई अस्तित्व की चाह नहीं है कि आप दुखी हो। जो प्रकृति वो तो चाहता नहीं कि आप दुखी हो, दुखी आप खुद होते हो। उनका कोई इरादा नहीं ऐसा। मगर हम दुखी तो वो भी दुखी हो जाता है, क्योंकि हम सब अभी दिख रहा है कि आप और मेरे बीच में जगह है, जगह है ही नहीं। तभी तरंग आपके पास पहुंचता है। प्राण सर्वव्यापी कण कण में व्याप है। आप जैसे हो वैसे ही प्रदर्शित होते हो, क्योंकि यह तो अस्तित्व के लिए आत्मघात है। पर आप दुखी हैं और दुखी होने में आपने कुछ व्यवस्था बना रखी है, और उस व्यवस्था को जब तक आप न तोड़ दे तब तक आप कभी भी आनंद की तरफ आंख न खोल पाएंगे। और आपकी व्यवस्था क्या है? मनुष्य की व्यवस्था क्या है? दुख संग्रहित करने की। वो कैसे इकट्ठा करता है ये समझ में थोड़ा शायद छोड़ने में भी आसानी है, इसलिए कहते हैं
आप रोना चाहते हो, अगर एक छोटा बच्चा रोना चाहता है, मनस्विद कहते हैं कि बच्चे की रोने की प्रक्रिया रेचक की प्रक्रिया है। जब भी बच्चे में तनाव भर जाता है तो वह रोकर अपने तनाव को बहा देता है। जो बात हुई रोकर कह दिया आपको, आपने उनके निवारण कर दिया, दुख समाप्त हो गया। आप छोटे बच्चे थे, उसे भूख लगी है, वक्त पर उसे दूध नहीं मिला रहा है तो वह रो रहा है क्योंकि तनाव से भरा गया है और तनाव को बाहर निकलना जरूरी है। वह रो लेगा, तनाव बाहर निकाल जाएगा, वो हल्का हो जाएगा। लेकिन हम उसे समझाते हैं कि रो मत। हम सब तरफ के उपाय करते हैं कि वह रो न जाए। हम हाथ में खिलौना दे देते हैं ताकि वह भूल जाए। वह मुंह में जूठी कोई चीज लगा देता है, उसका अंगूठा उसके मुंह में दे देते हैं ताकि वह समझ ले कि माँ का स्तन मिल गया और भूल जाए। हम उसे हिलाने लगते हैं, डुलाने लगते हैं ताकि उनका ध्यान विचलित हो जाए और वह रो न हो। हम सब तरह के उपाय करते हैं, हम उसे रोने नहीं देते। वह तो तनाव निकाल रहा है मगर हम उन्हें रोने नहीं देते। ऐसे हम इकट्ठे होने देते हैं जो हर व्यक्ति न मालूम कितना रुदन, मालूम कितनी पीड़ा संग्रहित कर लेता है, उनके ढेर पर इकट्ठा बैठ जाता है। हमारी जिंदगी में तो यही हुआ है। हमने कभी कचरा बाहर निकाला नहीं, वो धीरे धीरे किसी न किसी स्वरूप हम उनको हिला देते हैं। हम उनके सगे संबंधी होते हुए भी हम नहीं समझ पाते। किसी का दुख है तो आप उनको सलाह मशवरा देते हो ना, हम यही काम करते हैं। किसी जब तकलीफ हो गई ना तो हम कितने प्रकार की सलाह मशवरा देते हैं। भाई आपने ये दर्द है तो ये दवा लो, ये दवा लो, हमने दे ली, उसने ली, वैसे ली। अरे उनका दर्द क्या है पहले समझो तो सही। बच्चे के मैंने दृष्टांत दिया है मगर हमने भी इतने ही इकट्ठे किए हुए, अब जब समय आ गया पूरा भर गए हो तो दुख ही दुख अंदर भरा है। तो कभी ऐसा होता है हम दुख में रो देते हैं मगर दूसरों को मालूम पड़ता नहीं इनके पीछे का तर्क क्या है। ये बात है, जब कोई व्यक्ति आपसे बात कर रही है तब आप शांत होगो ने तो उनके पीछे का राज मालूम पड़ जाएगा। बहुत बड़ी बात होती है। हमें नहीं मालूम है कौन सी दृष्टि से वो मेरे साथ बात कर रहा है, क्या चाहता है, कुछ नहीं मालूम। मगर क्या होता है, उसने जैसे हमको विचार दिया हम उनसे तुरंत जवाब दे देते हैं, इसलिए गलत हो जाता है। आमने सामने इकट्ठा होता ही नहीं। उन्हें कौन से भाव से क्या चाहता हमारे पास हमको कुछ मालूम नहीं। मगर आप शांत हो गए ना तभी उनका पर्दा आपके अंतःकरण में पड़ेगा और वहां से सत्य बाहर आएगा। मतलब भाव से प्रेम से कह रहा है मगर स्वार्थी होता है, मगर हम समझ नहीं पाते। मगर जब आप शांत होते हो तब इनका प्रघात आपके अंदर पड़ता है और वहां सत्य प्रकट होता है। ये आया तो है, उनके पीछे का भाव यही है। ये बड़ी बात है, सीखने जैसी। आपके आनंद में विचलितता भी नहीं आएगी और आप जान भी जाएंगे इनके साथ क्या व्यवहार करना है। जैसे कि साधु वैसा उसने ऐसा भाव किया, हमको भी दूसरा भाव दो मगर आनंद सीखो। मुंह मोड़ना नहीं है, स्वभाव के साथ हमें जीना। आनंद सिंह ऐसे ही लगाओ ना, एक तो चौका लगा हम छक्का लगा दे, उसमें क्या फर्क पड़ता है। तो वो भी ना जान पाएगी क्या कर रहा है। आपने न मालूम कितने तनाव इकट्ठे कर लिए हैं। न तो आप कभी दिल भर के रोए और न आप कभी दिल भर के हंसे। ऐसा हुआ है? नहीं हुआ है। हम कभी हंसते भी नहीं, खड़खड़ाहट, न रोते भी है। तो दुख दर्द हमने इकट्ठा कर ही लिया है। तो ये हमारे चेहरे और हमारे ऑरा में आता ही है। भले आप न रो न हंसो फिर भी आपका ऑरा मालूम पड़ जाता। जैसे उनका नाटक क्या एक होते हैं ना, कितना घट होता है मालूम पड़ जाएगी। कहरा अलग है बाकी अंदर कुछ अलग है। तो इस तरह उनको पहचान बनानी है क्योंकि हम सबकी बात हो रही है। कभी ना हंसे हम। आपने कोई हंस तो हाँ गाना जो से
समझ गई? तरह प्रतिक्रिया भी थी। इसलिए तो कभी सुबह में अर्ली मॉर्निंग होता है कभी हम वहाँ तपन में करते हैं ना, हंसो खड़खड़ाहट हंसो, इनसे क्या होता है और खिल जाते हैं आपका। भाव से हटते हो ना तो आपका और शुद्ध हो जाता है। दिन भर की थकान से लेकर रात भर की कोई भी तकलीफ हो तो दूर हो जाती है। न रोने से रुक गया है, न हंसने में रुक गया है। कुछ आपने कभी दिल भर के क्रोध किया है और न कभी दिल भर के क्षमा की है। ये भी सत्य है। क्रोध करना भी नहीं आता हमें, दिल भर कर नहीं करते, और न कभी क्षमा किए। आप बिल्कुल अधूरे अधूरे रह गए हैं। सब तरह आपकी शाखाएं निकलना चाहती है लेकिन निकल नहीं पाई। सब तरफ पत्ते निकलना चाहते हैं लेकिन नहीं फूट पाए। आपका वृक्ष ठूंठ की तरह रह गया है। इस संग्रहित पीड़ा औषधि पीड़ा का नरक है और यह नरक आप ढो रहे हैं। इसलिए मेरे को ये ओशो की जो तत्व चिंतन था मेरे को अच्छे लगते हैं। उसने जो सत्य का निरूपण किया है ना, और समझ पाते कि हाँ ऐसा ही है हमारे जीवन का। जब इनके साथ जुड़ते तो मालूम पड़ता कि हाँ ऐसी बात हमारे जीवन में है। यहाँ मैंने आपको बुलाया है ताकि आपके नर्क को फेंका जा सके और आप इसे फेंक सकते हैं। इस शिविर में आप छोटे बच्चे की भ्रांति हो जाए। आप भूल ही जाना कि आप बड़े सांस्कृतिक हैं, आप इतने ज्ञान वाले, इतनी डिग्रियां वाले, भूल जाओ कि आप बड़े शिक्षित हैं, कि आप बड़े पद पर हैं, कि आपके पास धन है, गांव में इज्जत है। आप सब छोड़ देना। आप ऐसे ही हो जाना जैसे कि आप पहले दिन में पैदा हुए बच्चे हैं। निर्मल हो जाए, निष्कलंक, कुछ नहीं है। सब धन बल पद छोड़ के आओ ना तो ट्रेन थे वो सब, रिलैक्स हो जाओगे। जब रिलैक्स होने बिना ध्यान में प्रविष्ट हो नहीं सकते। शुद्धिकरण है ना, कचरा कूड़ा जाएगा तभी तो अंदर जगत प्रकाश आएगा। हमने जीवन भर यही काम किया है। किसी ने हमको डांटा है, हम नहीं कह पाए, वो आपने अंदर रख दिया है। तो एक मन के ऊपर आवरण आ गया, तो जहां तक आवरण नहीं हटेगा वहां तक कार्य नहीं होगा। लिखकर फेंक दो, मत निकाल दो, खाली हो जाओ। जिस तरह कहा ना, रात को सोते में पूरा दिन का टोटली कचरा पूरा डिलीट कर दो। हल्के हो जाके जिस तरह स्नान करके सोते हो ना, तुरंत नींद आ जाती है। इसी तरह कचरा कूड़ा भी फेंक दोगे तो तुरंत नींद आ जाएगी। तो काम डेली करना है। न कोई प्रतिष्ठा है, न कोई शिक्षा है, न कोई पद है, न कोई धन है, न कोई मान मर्यादा है। अगर मान मर्यादा पद इस सब को बचाना है तो कल सुबह के पहले आप यहाँ से जितनी जल्दी हो सके भाग जाना। उनके बिना कुछ मिलेगा नहीं। यहाँ तो मैं उनके लिए हूँ जो छोटे बच्चों की तरह सरल होने को तैयार है। तो ही मैं कुछ कर पाऊंगा, क्योंकि सिर्फ बच्चों को ही कुछ सिखाया जा सकता है और सिर्फ बच्चों का बदला जा सकता है और सिर्फ बच्चों का जीवन में क्रांति हो सकती है। और हम समझते हैं मिड माइंड एक्टिविटी कहाँ होती है? बच्चों के लिए होती है। हमारे कभी आंकड़े अगर खुला कितना कचरा कूड़ा भरा होता ही नहीं। बच्चों का निरूपण निर्दोष है। अरे उनका हाथ पकड़ो करंट चालू हो जाता है, कोई अवरोध है ही नहीं। तो इसी बोध कथाओं को हमारे जीवन में उतरनी चाहिए। कभी एकांत में जाकर रो लो, कभी एकांत में जाकर हंस लो, कोई हमें माने ना माने, मगर ये कार्य करना इसलिए जरूरी है कि उनसे आपके अंदर की कोशिकाएं खिलने लगती। तो कचरा कूड़ा कोशिका में ही है, चाहे कारण जगह से परे की बात है, वहां ऐसा कचरा कूड़ा भरा हुआ है। तब आपका चेहरा ही हंस जाएगा, खिल जाएगा। बच्चे को देखते ही हमें कैसा अच्छा लगता है, बुलाने का मन होता है, उसको खींच के गोद में लेने का मन। तो क्यों? उनका ऑरा आपको आकर्षित कर, और निर्दोष है। अभी मैंने टीम में बताया ना, बच्चा नींद में आराम से सो रहा है, हंसता हुआ, देखने का मन होता है। तो हम भी वही है ना, हमारे गुणधर्म अलग नहीं है, वो ही हम हैं।
तो हमें भी ऐसा ही बनना चाहिए। जब संतों महांतों देखो वो ऐसे ही निर्मल हो जाते हैं, किसको बुलाना उसके लिए अहम नहीं होता है, तभी उनको परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो अनाहत चक्र जितना क्लीन होता है इतना ही हम आगे बढ़ पाते हैं। तभी इसको हमारे जीवन में अवतरित करना है। जय सच्चिदानंद।